राम राम हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से आज देश और प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, चाहे वो दुकानदार हो, व्यापारी हो, किसान हो या फिर विद्यार्थी। उन्होंने कहा कि जींद रैली से एलनाबाद उपचुनाव जीता था और फतेहाबाद रैली से आदमपुर की सीट को फतेह करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो फील्ड में निकलें और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते रहें। प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार आने पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त उपचार मिलेगा, चाहे वो किसी धर्म जाति के क्यों ही ना हो। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि प्रदेश में इस समय लोग बीजेपी सरकार से दुखी हो चुके हैं और विकल्प के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की जरूरत है ताकि इस बार के विधानसभा चुनावों में एनएलओ की सरकार बने। चुनाव जो घोषित होंगे, मेरी पार्टी लोगों से परामर्श करके तय करेगी किसको लड़ाया जाए। मेरा काम तो जो उम्मीदवार पार्टी तय करेगी उसके गीत गाना। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में रेलवे लाइन के नजदीक कुछ कॉलोनियों की जमीन रेलवे विभाग के अधीन है। रेलवे विभाग के जरिए रेलवे लाइन के नजदीक कॉलोनियों में बसे लोगों को नोटिस थमाया गया, जिसमें मकान मालिकों को 12 अगस्त 2022 तक का समय दिया गया। अगर 12 अगस्त 2022 तक घरों को खाली नहीं किया गया तो रेलवे विभाग द्वारा मकानों को गिरा दिया जाएगा। रेलवे विभाग के नोटिस से परेशान लोगों ने विधायक रामकरण काला से मिलकर बात की और हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मामले में विधायक रामकरण काला ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके घरों को नहीं गिराया जाएगा। अगर रेलवे विभाग के द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है तो पहले उनको कहीं दूसरे स्थान पर मकान दिया जाएगा, इसके बाद ही रेलवे विभाग को कार्रवाई करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बात की गई थी और घर गिरने की कार्रवाई को रोका गया था। और इसमें 36 ब्यादी बैठी है, बाजीगर और भी बेचारे, हर गरीब कोई भी हो जाए, मतलब जिसका घर उजड़ लग रहा तो वो गलत बात है। आज से नहीं, जब से आदेश ज़्यादा 70 साल हो गए ना बैठे, 70 साल हो गए ना यहाँ बैठे ना, 75 साल यहाँ बैठे हो गए ना। तो यहाँ स्कूल है, पानी की टंकी है, गलियाँ बन रही, सारा कुछ है। रेलवे की ज़मीन जब वहाँ से पाकिस्तान तक जब वो जगह बैठाए, यहाँ जब भी देखना सरकार ने को जमीन देनी थी। हमें आश्वासन में सीएम साहब से क्लियर, हमें जो है ना, या उजाड़ने का क्या हो या उठाने का हो। तो वहीं कैथल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सुशील कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि यूपी के सहारनपुर की पे सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उसे 22,500 रुपए में जॉब पर रखा था और उसे लोन करवाने का काम उसे दिया गया था। उसने कंपनी में लोन की फाइलें भेजी और प्रोसेसिंग फीस और यहाँ पर लॉगिन फीस ऑनलाइन जमा करवा दी। उसने करीब 2 लाख रुपए कंपनी के नाम जमा करवा दिए। उसके बावजूद न तो लोन हुआ और न ही फीस वापस की गई। यहाँ तक कि सुशील को 4 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया। शिकायत के आधार पर कंपनी के एमडी मोहम्मद आरिफ, एचआर अर्सी और वेरिफिकेशन अधिकारी अवनीश यादव की गिरफ्तारी की गई। साथ ही 3 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हापुड़ का रहने वाला मोहम्मद आरिफ फ्रॉड कंपनी का मालिक था।
चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भीम रूदल यात्रा रोकी गई। इस बीच पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव पहुंचे। कप्तान अजय यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाही दिखाते हुए बीजेपी सरकार ने इस यात्रा को दिल्ली नहीं जाने दिया और उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, अगर उन्हें यात्रा से आपत्ति थी तो गुजरात में यात्रा की अनुमति नहीं देनी थी। यात्रा में साथ चल रहे कई संगठनों के लोगों ने भी यात्रा को इस प्रकार रोके जाने की घोर निंदा की है। कप्तान अजय यादव ने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने जाने को लेकर उन्होंने विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत की है। आपको बता दें कि भीम रूदल यात्रा की शुरुआत 1 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद से की गई थी, जो यात्रा राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंचनी थी। यात्रा की मांग है कि जातिगत भेदभाव और छुआछूत से आजादी दिलाई जाए। अगर रोकना था तो गुजरात में ही इनको परमिशन नहीं देते। पूरे गुजरात को पार कर लिया, राजस्थान को पार कर लिया और आज इनको जो अम्बेडकर भवन है वहाँ पर इनका कार्यक्रम था आज वहाँ, जहाँ पर जाकर उन्होंने 1100 किलो का जो है एक सिक्का है जो इस पे अम्बेडकर जी की और महात्मा बुद्ध उनकी तस्वीर जो है वो अंकित है और करीबन 22 लाख रुपए का जो है सिक्के जो है ये सरकार को दे रहे थे। मैं राजस्थान से हूँ और ये सिक्का है बना है, ये हमने घर घर से पीतल दे के ये सिक्का बनवाया है, ठीक है ना। और हम एक घर से 1 रुपया दे के और 20 लाख रुपए एकत्रित रहे हैं, वो इस गाड़ी में भरे हुए हैं। वो 1-1 रुपया और ये सिक्का हम राष्ट्रपति जी को देने दिल्ली जा रहे थे और हमारे को यहाँ रोक दिया भी। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि 1947 का सपना था बाबा साहब का, वो क्या 2047 में साकार होगा या नहीं होगा, इतना ही सपना है हमारे पास। कैथल में देर रात अज्ञात चोरों ने एक मकान में घुसकर सोने के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात के समय घर में महिलाएं सो रही थीं। जब पुरुष देर रात काम से लौटे तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला, जिसकी सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दुकान और घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई। मेरे साथ मैं रात को सोया पड़ा था, 12:30 बजे सोया हूँ मैं और 12:55 के ऊपर मेरे घर में चोर एंट्री करते हैं। चोर एंट्री करता है, अब मुझे पता नहीं, मेरे पास से नज़दीक से जाता है और दुकान में वो गले में से पैसे निकालता है, सिगरेटों की डब्बियाँ निकालता है। वो मानो है CCTV को छेड़खानी करने की कोशिश करता है, बस उसको फिर वो सोचता कभी उठ ना जाए खड़के से, फिर उसको छोड़ देता है, मुँह पे कपड़ा लपेट के फिर अंदर आ जाता है। अंदर जाता है, फिर उसके बाद वो हमारे कमरों में छानबीन करता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें चोरी की पूरी घटना, किस तरीके से चोर जो है वो दुकान और घर में घुसते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए अब खबर फतेहाबाद से है, जहां सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सिविल सर्जन कार्यालय ने ऐसे लोगों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर दिए जिनकी न तो डॉक्टरी जांच हुई और न ही पोर्टल पर असेसमेंट शॉट अपलोड की गई। यही नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने जिन लोगों को 50% दिव्यांग पोर्टल पर 100% दिव्यांग दिखाकर प्रमाण पत्र जारी कर दिया।
फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने इस मामले में कमेटी गठित करके आज से जांच शुरू करवाने की बात कही है। सीएमओ ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी नौकरी में आरक्षण लेने को लेकर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करवाया जाता है। डॉक्टरों का बोर्ड संबंधित व्यक्ति की जांच करता है और उसको मुताबिक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट्स से रिलेटेड जो गड़बड़ी पाई गई है, जो सुनने में आया है, अभी उसकी जांच होनी बाकी है। तो पुख्ता जानकारी तो जांच के बाद ही पता चलेगी। अब तक जो पता चला है वो उसमें ये बात सामने आई है कि कुछ सर्टिफिकेट्स जो इशू हुए हैं उनकी जो डॉक्टर से जो दी जाती है स्लिप वो अपलोड नहीं की गई है और जो डीलिंग्स हैं उनकी तरफ से शायद कुछ इस तरह की गड़बड़ की गई है। तो दिव्यांग प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा को लेकर जांच की जाएगी। कमेटी गठित कर इसके जांच के आदेश दिए गए।